हे क्राफ्टीज, तो कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं ऑर्गेनाइजर्स। तो मेरे पास पड़ा हुआ था एक ये स्क्वायर शेप में छोटा सा दराज, बाकी के पार्ट्स इसके गुम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसी के थ्रू हम एक ऑर्गेनाइजर बनाते। बट ये तो वुडन का बना हुआ है और काफी अच्छा और मजबूत है, बट हम यूज करेंगे कार्डबोर्ड का। इसके साइज के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो कि एक ऑर्गेनाइजर भी होगा और डेस्क डेकोर भी होगा। इसकी फ्रंट साइड पर छोटे छोटे हाउस बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक हाउस शेप में ही बनाते। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। अब इसके साइज के अकॉर्डिंग हम कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लेंगे। इसकी लेंथ थी 11.5 और विड्थ थी 10.5, तो ये मिड वाला हमने कट कर लिया। जो इसके साइड के पीसेस थे उसकी लेंथ थी 11.4 और विड्थ थी 5 सेंटीमीटर। नीचे वाले दराज से हमने 1 इंच बड़ा रखा है ऊपर वाला दराज। देन जो इस दराज के फ्रंट और बैक साइड पर हमने कार्डबोर्ड के पीसेस अटैच करने हैं वो भी सेम साइज। देन हम इन सारे पीसेस को ऑफ व्हाइट कलर से कवर कर देंगे। अब जो हमने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं ये हमारे हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी लेंथ थी 19 सेंटीमीटर और जो विड्थ है इसकी 12 सेंटीमीटर। और देन इसकी टॉप से हमने हाउस की शेप। अब इसके मिड में अटैच करने के लिए हमारे पास एक दराज ऑलरेडी है, 2 दराज हम बनाएंगे। देन ये कुछ इस तरीके से हमारा हाउस बनेगा। देन 3 इक्वल साइज में कार्डबोर्ड के पीसेस हमें और चाहिए जो कि हैं 11.4, 11.4। इनमें से 2 पीसेस को हम आपस में अटैच करके एक साथ फिक्स करेंगे और दूसरे वाले को अलग फिक्स करेंगे। देन ये वाले पीसेस वो हैं जिसको हमने अपने हाउस के टॉप पर अटैच करना है। नीचे वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग ही इसका साइज भी है। सारे पीसेस को हमने पेपर से कवर कर लेना है और देन इनको आपस में अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा दराज भी तैयार हो गया। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा। क्योंकि हमारा एक दराज व्हाइट और दूसरा ब्राउन कलर में, इसलिए ब्राउन वाले को हमने करना है ऑफ व्हाइट कलर का पेंट। देन जो हमारे हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर था उसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर लिया क्योंकि हमारे हाउस की थीम ब्लैक एंड व्हाइट है। अब बारी है इन सारे पीसेस को आपस में अटैच करने की। इसके लिए हम यूज करेंगे ग्लू गन का। अब हमारा टेबल छोटा है और जगह भी कम है, इस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि छोटा छोटा सामान इनके अंदर आ जाता है। सी गाइज, हमारा हाउस कंप्लीट हो चुका है, बट इसके नीचे वाले दराज का तो एक अलग सा ही कलर लग रहा है, तो उसको हम निकाल लेते हैं अलग क्योंकि इस वाले दराज को अभी हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर में पेंट करना है। अब जहाँ थोड़ी बहुत खाली खाली जगह थी तो मैंने सोचा वहाँ भी हम कुछ ना कुछ अटैच कर देते हैं। देन मेरे पास पड़ी हुई थी पेपर पंच इस तरह के, तो हमने पेपर में पंच करके स्टार्स बना लिए। इसको हम फ्रंट साइड पर अटैच कर देंगे। देन हमें चाहिए कुछ ऑफ व्हाइट कलर के स्टार्स क्योंकि जो इसकी दोनों साइड्स ब्लैक वाली हैं इनके ऊपर हम अटैच कर देंगे कि व्हाइट वाले स्टार्स। अब हमारा हाउस और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। साथ ही साथ हमने इसकी दूसरी साइड पे भी स्टार्स अटैच कर दिए। अब बारी है इस दराज को कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ जैसो का, क्योंकि इसका बेस जो कलर था वो ब्राउन था। देन हम इसको करेंगे ऑफ व्हाइट कलर। कंप्लीट होने के बाद हम इसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे। एंड देन ये थी हमारे हाउस की फाइनल। तो चलो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो चलो अब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और आप सब देखना कि इसके अंदर कितना सारा सामान आ जाएगा। तो अब बारी है शाउट आउट्स की। सबसे पहले नाम था सोफिया आर्ट गैलरी, अफू आर्ट्स 007, उल्फत आर्ट गैलरी, आर्ट जोन। आप सब इनके चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है। कुछ ज़रूरी काम है जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। देन 2 वीक्स के बाद प्रॉपर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप में से किसी ने अभी तक स्कूल सप्लाईज वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, जल्दी से जाके देखो।
ये है हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजर। बेसिकली ये बना हुआ है बट हमने इसको रीपेंट करना है या कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। बेसिकली ये 3 दराज बने हुए हैं जो इसके फ्रंट साइड पर ब्राउन कलर का पेंट हुआ है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये जो इसकी टॉप पे स्टिकर लगा हुआ है ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस ऑर्गेनाइजर को मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ बट अब टाइम है इसको थोड़ा सा चेंज करने का। इसकी दराज के नीचे जो जगह बनी हुई थी वहाँ पे भी मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस अटैच किए हुए थे। अब क्यों किए थे ये तो मुझे याद नहीं, बट अब हम इन सारे कार्डबोर्ड के पीसेस को निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा टेप वगैरह लगी हुई है उसको भी हम उतार देंगे। और जो इसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं उसका ये हाल है कि हम गर्म पानी में इसको डिप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, देन ये रिमूव हो जाएगा। और इनके जो ब्राउन वाले पार्ट हैं इनको इसलिए मैं सेपरेट कर रही हूँ ताकि इन सारे दराज को मैं एक बार वॉश कर लूँ। कुछ इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। काफी ज्यादा सोचने के बाद मुझे नजर आई ये बेबी पिंक कलर की फॉर्मिंग शीट, बट उससे पहले इसके मिड में जो स्पेस है हमने इसको फिल करना है, तो कार्डबोर्ड का पीस अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर हम अटैच करेंगे ये ग्लिटर वाली फॉर्मिंग। इससे पहले मैंने इसके ऊपर बेबी पिंक कलर का कलर्ड पेपर अटैच करके देखा तो वो बहुत ही बुरा लग रहा था। देन मैंने सोचा इसको पेंट कर देती हूँ, बट ये प्लास्टिक था और कुछ टाइम बाद इसके ऊपर से पेंट भी उतर जाना था, इसलिए हम इसके ऊपर फॉर्मिंग शीट का यूज कर रहे हैं। फॉर्मिंग शीट को अटैच करने के बाद हम इन सारे पीसेस को दराज के साथ अटैच करेंगे। जो फ्लावर्स हमने अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजर पर यूज किए थे उनका यूज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो येलो कलर के कुछ फ्लावर्स कट कर लिए हैं, अब इस तरह हम इनको अटैच करते जाएंगे। अब ये वाला ऑर्गेनाइजर बहुत ही क्यूट लग रहा है तो इसलिए हम इसको रखेंगे अपने डेस्क पर। कंप्लीट करने के बाद ये थी इसकी फाइनल लुक। तो जल्दी से आप कमेंट्स में बताओ कैसा लगा आपको ये आइडिया। अब हम बनाएंगे थर्ड ऑर्गेनाइजर। स्प्रे पेंट्स खाली हो जाने के बाद इन कैप्स को मैं इकट्ठा कर लेती थी क्योंकि वो जो रोटेटिंग वाला ऑर्गेनाइजर होता है कुछ इस तरीके से वो बनाने लगे। ये व्हाइट कलर का स्ट्रॉ ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था और देन ये वाली वुडन स्टिक भी पड़ी हुई थी। देन जब मैंने स्टिक को स्ट्रॉ के अंदर डाल के देखा तो ये इजीली इसके अंदर चली गई। तो अब मैं आगे चल के बताऊंगी वीडियो में कि इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं। इन कैप्स के सर्कल के अकॉर्डिंग हम कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लेंगे। सर्कल्स को हमने अटैच करना है इस कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से। देन हम कैप्स की लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉ को कट कर लेंगे। ये स्ट्रॉ काफी ज्यादा हार्ड था इसलिए सीजर से काफी मेहनत करनी पड़ी। कट करने के बाद इन सारे पीसेस को हमने इन कैप्स के साथ कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ पे यूज करी हूँ ग्लू गन का। कैप के ऊपर जो हमने सर्कल्स अटैच करने हैं उसको हम कवर कर देंगे ब्लैक कलर के पेपर से। देन जो हमारे पास ये ब्राउन वाली स्टिक थी उसको भी हम पेपर से अटैच कर देंगे। तो हमारे थर्ड वाले ऑर्गेनाइजर का कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होने वाला है। पेपर कवर करने के बाद हमने इसको टेप से भी कवर कर दिया। देन इन सर्कल्स को हम इन कप्स के नीचे अटैच करेंगे। अब ये मैंने नीचे क्यों अटैच किया ये आपको वीडियो के लास्ट में समझ आ जाएगी। इनको आपस में हम कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे। देन जो लास्ट में कैप रह जाएगा उसके साथ हम स्ट्रॉ का एक रिंग अटैच कर देंगे ताकि हम इसको इजीली रोटेट कर सकें। अब बारी है इन सारे पार्ट को असेंबल करने की, तो देखते जाओ कि ये इस तरीके का था हमारा ऑर्गेनाइजर। कंप्लीट करने के बाद ये थी हमारे ऑर्गेनाइजर की फाइनल लुक।
आप सब इस ऑर्गेनाइजर को ज्वेलरी, बीड्स या और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं और इसके सारे पार्ट्स इस तरीके से इजीली रोटेट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तीनों में से आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।